हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय ज्ञानवर्धन एकेडमी यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन एकेडमी। सुमित कुमार। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल देते हैं, वक्त से जो बदल कर लड़कर अपना नसीब बदल देते हैं, इंसान वही जो तकदीर बदल देते हैं। क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल देते हैं। चलिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिवाइजर, फिर डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो है आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे, एनटीपीसी। यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 5 10 to the power 71, 5 10 to the power 72, 5 10 to the power 73, 5 10 to the power 74 एंड आपका क्वेश्चन बगल में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, स्क्रीन शॉट में यहाँ पे लगवा देंगे। यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक करके इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं। यहाँ बताए थे ऑफलाइन क्लास में, इसलिए ऑनलाइन पे थोड़ा सा इसका यूट्यूब पे वीडियो डाल दे रहे हैं। यानी 5 10 to the power 71, 5 10 to the power 72, 5 10 to the power 73 एंड 5 10 to the power 74 एंड 5 10 to the power 75। यह नंबर जो है किससे डिवाइड होने वाला है? यह नंबर जो है किससे डिवाइड होने वाला है? चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यह जो है नंबर आपका 71 से डिवाइड होने वाला है, यह 69 से डिवाइड होने वाला है, 89 से, या 73 से। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, यानी कौन सा नंबर किससे डिवाइड होने वाला है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बगल में आपको दिखाई देगा 5 10 to the power 71, 5 10 to the power 72। यह जो नंबर है दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या विभाज्य करेगा? यानी 71 करेगा, 69 करेगा, 89 करेगा, या 73 करेगा। जैसे 5 10 to the power 71 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 5 10 to the power 17 को ही कॉमन ले लेते हैं। 5 पर पावर 71 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 5 पर पावर 0, 71 गुना, क्योंकि a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? a पर पावर 0 का मतलब, a पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो आप लोग जानते हैं 5 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 को अगर 5 10 to the power 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 10 to the power 71, यानी 5 पर पावर 71 ही आएगा। इसलिए हम लोग 5 10 to the power 71 को ऐसे लिख दिए। मान लेते हैं, अगर मान लेते दिक्कत हो रही तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बताए थे, तो आप लोग को यूट्यूब पे भी बता दे रहे हैं। यानी 5 10 to the power 71 क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 5 10 to the power 71 कॉमन ले लेंगे। स्केच पेन, फाइव 10 to the power 71 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा? 5 10 to the power 0। क्या बचेगा? 5 10 to the power 0। क्यों? क्योंकि a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। इसलिए यानी 5 10 to the power 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 10 to the power 72, इसका मतलब क्या होगा? 5 10 to the power 1, 5 10 to the power 1। अब 5 देखिए 1 और 71, 171 प्लस 1 क्या हो गया? 72 एंड 73 है, तो 5 10 to the power 2 हो जाएगा। 71 प्लस 2, 71 प्लस 2 क्या हो गया? 73 एंड 5 10 to the power 74 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 10 to the power 73 हो जाएगा एंड 5 10 to the power 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 to the power 4 हो जाएगा, क्योंकि 71 प्लस 4 कितना होता है? 75 होता है। 71 प्लस 0, 71 हो गया, 71 प्लस 1 72 हो गया, 71 प्लस 2 73 हो गया, 71 प्लस 3 74 हो गया, 71 प्लस 4 क्या हो गया? 75 हो गया। लिख लिए हम लोग। आप क्या करेंगे? 5 10 to the power 71 लिख दिए। 5 10 to the power 0 का मतलब क्या होता है? 5 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, 1 लिख दिए। 5 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है? 5 होता है। 5 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 5 का क्यूब मतलब क्या हो गया? 125 हो गया। 5 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 625। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 गुना 25 बताए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं 25 गुना 25 मल्टीप्लाई करने के लिए, तो एक वैदिक यानी कैलकुलेशन सीरीज वैदिक मैथ करके लिखा हुआ प्लेलिस्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई 25 कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट करने के लिए बताएं। तो 5 का 5 25 गुना 25 625। अब इसको जोड़ना है, इजी वे से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पहले यूनिट यानी आपको दो डिजिट जोड़ना है। 25 25 50, 25 के 75, 75 5 80 1 81 हो गया। क्या हो गया? 81। और यहाँ 600 1 700, कितना हो गया?
81 हो गया, 781 हो गया, 781 हो गया। अब 781 को फैक्टर करके चेक करना कि कौन सा नंबर से कटेगा, यानी 781 हो गया। क्या हो गया 781 जो कौन से नंबर से डिवाइड होगा 11 से, क्योंकि 7 और 8 7 और 1 बचा, 7 और 8 सॉरी 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, यानी यह नंबर जो 11 से डिवाइड होगा 11 7 जा 77, 11 7 जा कितना आता है 77, 11 7 जा 77 हो गया, फिर बचा कैरी 1, 11 1 जा 1, यानी 11 गुना 71 हो गया। क्या हो गया 11 गुना 71, 11 गुना 71। आप देखिए यहाँ 5 पर पावर 71 है, इसको लिख दिए, इसको सॉल्व किया कितना हो गया 11 गुना 71। आप देखिए 11 कोई ऑप्शन में नहीं, यानी 71 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा आपका, पहले देख लेते हैं, स्केच पेन कर रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको, बगल में क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि P 2 से विभाज्य है, यदि P जो है, यदि P 2 से विभाज्य है, यदि P 2 से विभाज्य है, उसके बाद यदि P 2 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, Q जो है 3 से विभाज्य है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे A B C D करके दिया गया है, बगल में देख लेना आप लोग को, P बटा 2 Q बटा 2, यानी P और Q, P 2 से डिवाइड है, Q 3 से डिवाइड है, तो हम लोग क्या पढ़े थे 6 से कब डिवाइड होता है, जो 2 और 3 दोनों से कटे वही ना डिवाइड होता है, और वो P इंटू Q, पहला ऑप्शन में P इंटू Q डिवाइड बाय 6, यानी ए नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि जो 2 और 3 से कटता है वही 6 से कटता है, इसलिए यह जो है P मल्टीप्लाई Q होगा, P प्लस Q नहीं होगा, प्लस में नहीं होता, मल्टीप्लाई होगा, इसलिए बी नंबर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड बोल रहा है, इसलिए सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर में भी क्या बोला 5 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि 2 और 3 किससे डिवाइड होता है 6 से डिवाइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 3 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है 86 75 123, 86 75 123 एक ऐसा नंबर है, एक निश्चित संख्या से, इतना बड़े नंबर को एक निश्चित संख्या से डिवाइड भाग देने पर भागफल जो है 33 611 आता है। भागफल कितना आता है 33 611। भागफल का इंग्लिश क्या होता है क्वोशिएंट, भागफल का इंग्लिश क्वोशिएंट होता है, एंड क्वोशिएंट भागफल 33 611 आता है, एंड शेषफल कितना आता है, शेषफल जो है 34 85 आता है, यानी 3485 आता है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा संख्या, यानी भाजक का मान ज्ञात करना। भाजक मतलब डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होगा, तो हम लोग चेक करते हैं, यानी हम लोग भाजक निकालना, तो भाजक बराबर क्या होता है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इतना इतना बढ़ा गया तो भाजक यानी x से डिवाइड करना इतना, यानी हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे x को, यानी भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी हम लोग भाजक को भागफल से गुना करेंगे, तो 33,611 लिख दिए, सॉरी 3,36,000 कितना 33,611, 33,611 लिख दिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, भाजक को हम लोग x मान लिए, x मतलब ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे दिस एंड दिस, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 33,611, 33,611 लिख दिए इंटू x 33,611, इसको मिटाते हैं, इसको लिख के बताएंगे क्या हो गया 33,611, 33,611 इंटू x, क्योंकि भागफल गुना भाजक होता है, प्लस रिमाइंडर, प्लस दिए रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3485, 3485 दे दिए, ये किसके इक्वल होगा भाज्य के बराबर, यानी भाज्य बराबर होता है भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पे आ गया आपका ये आपका आ गया आपका भाजक, भाज्य मतलब डिवाइजर, ये क्या है 8675 1 2 3 आपका भाज्य है, क्या है भाज्य। चलिए हम लोग अब x का मान कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन है। आप लोग को इजी वे तरीका एंड डीएस कॉन्सेप्ट मेथड से आप लोग बनाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, तो इतना इतना मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर को इधर माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना, बस डीएस कॉन्सेप्ट लगाना है, चुटकियों भर में
उड़ जाएगा। तो डीएस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन में डीएस लगाते हैं। ऑप्शन, अगर आप लोग डीएस नहीं जान रहे डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये 9 कैंसिलेशन मेथड क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तब हम वीडियो बना के बताएंगे। जैसे देखिए 5 3 कितना है 8, 8 और 8 कितना हो गया 8 8 16 हो गया, 8 8 कितना हो गया 16, 5 3 8 8 8 कितना हो गया 16, 5 3 8 8 8 16, 16 मतलब क्या हो गया 6 1 7 हो गया, क्या हो गया 6 1 7, 16 मतलब क्या हो गया 6 1 7 हो गया। फिर उसके बाद 5 2 7, 7 8 15, 7 8 क्या हो गया 5 2 7, 7 8 15, 15 मतलब सिंगल डिजिट में ला देना, उसी को बोलते हैं डीएस, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, यानी 5 1 6 हो गया। इसका डीएस निकल गया 6, इसका डीएस 5 3 8 8 8 16, 16 मतलब क्या हो गया 6 1 7 हो गया, कितना हो गया 7। इसका डीएस निकालते हैं 4 2 6, 6 8 6 8 कितना हो गया 6 8 14, 14 मतलब डीएस 4 1 5 हो गया। फिर उसके बाद 5 3 8 8 8 6 14, 5 3 8 8 8 6 कितना हो गया 5 3 8 8 6 कितना आ गया 14, 14 का डीएस कितना आ गया 5 आ गया, 14 का डीएस कितना आ गया 5 आ गया। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गया, अब हम मान लेते हैं 2 ऑप्शन में डीएस मिल गया, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं ऐसे डीएस से, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं डीएस, देखिए हम लोग भी बताए थे अभी, भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और ये क्या आ गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका डीएस निकालेंगे तो एक्स का मान यानी भाजक का मान निकल जाएगा। देखिए 3 3 6 6 6 12 12 13 14, 14 मतलब क्या हो गया 14 मतलब हो गया 4 1 5, कितना हो गया 4 1 5 हो गया। इसका डीएस कितना निकल गया 5 निकल गया। इसका डीएस निकालते हैं, देखिए 14 मतलब क्या हो गया, इसका डीएस कितना निकल गया 5 निकल गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 × x, 5x हो गया प्लस, इसका डीएस निकालेंगे। फिर 4 3 7, 4 3 7 8 15, 15 5 20, 20 का डीएस कितना निकलता है 2 बराबर। अब इसका डीएस निकालेंगे तो बताए थे 9 का डीएस, 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कल बताए थे, पेयर करके बनाते, जैसे देखिए 7 2 9 कैंसिल हो गया, 5 1 और 3 है, 5 1 6, 6 और 3 कितना हो गया 6 3 9, ये भी क्या हो गया 9 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 8 6 14, 14 मतलब क्या हो गया 4 1 5, 8 6 14, 14 मतलब 4 1 5, तो ये क्या हो गया 5x, 5x बराबर क्या हो गया 5 में 2 हो गया 3, अब x बराबर क्या हो गया 3/5 हो गया, 3/5। अब देखिए अंतिम में जब 5 आ जाता है, डिनोमिनेटर में जब 5 आता है, यानी हर में जब 5 आता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका डीएस कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 का डीएस तो खत्म हो गया 1, और 3 दूनी 6, इसका डीएस मतलब क्या हो गया x का मान डीएस कितना निकल गया 6, कौन सा ऑप्शन में बी नंबर, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर बी हो गया। क्या हो गया आंसर इसका बी हो गया। मान लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो 4 में बताया जा रहा है यदि किसी संख्या x को, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक बराबर होता है भागफल का 4 गुना, और शेष का 2 गुना होता है। क्या होता है शेष का 2 गुना। यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात करें, यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका है। x क्या एक विभाजक, x क्या है एक निश्चित नंबर है, फिक्स नंबर है, उसको विभाजक से डिवाइड किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है विभाजक से डिवाइड। विभाजक होता क्या है हिंदी में आप तुम लोग को अटपटा लगेगा, विभाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर, विभाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर, डिवाइजर से हम लोग डिवाइड करते हैं एक नंबर में, तो विभाजक बराबर होता है भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना। यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात करें। x मतलब ये निश्चित नंबर कौन सा होगा, यहाँ ऑप्शन दिया गया दिस एंड दिस। चलिए इसको हम लोग को सॉल्व करते हैं। x एक फिक्स नंबर है, आपको लोगों को बगल में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको हिंट्स दिया गया, हिंट्स क्या दिया गया यदि शेष 80 हो, यानी रिमाइंडर कितना दे दिया 80, तो यहाँ क्वेश्चन में 80 लिख देना। क्या करना है यहाँ पे 80 लिख देंगे, 80 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 गुना 2 करेंगे तो 160 हो जाएगा। 80 गुना 2 कितना हो गया 160, 80 गुना 2 कितना हो गया 160 हो गया। 160 जो है
आपका ये भी हो जाएगा 160 क्या हो जाएगा भाजक भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160, 160 आपका भाजक विभाजक भी हो जाएगा, विभाजक मतलब डिवाइजर, यानी डिवाइजर ही ना था आपका, यानी भागफल का भी 4 गुना है, शेष पर का 2 गुना है, यानी शेष कितना था यहाँ पे हिंट्स में दिया था 80, 80 को 2 से गुना कर दिए 160 हो गया, 80 से 2 से गुना कर दिए 160, अब 160 में क्या कर दिए 4 से मल्टीप्लाई, 180 में क्या कर दिए 4 से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को, 80 में क्या करेंगे तो 160 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने 4 चौके 16 यानी 40 आएगा, तो 40 को अगर 4 से गुना करते तो ये क्या हो जाएगा विभाजक आ जाएगा, यानी अगर भागफल पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता 40, अगर भाजक पूछा जाता तो आंसर होता आपका 40। स्केच पेन, चलिए तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यानी भागफल अगर पूछा तो 40, लेकिन पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, निश्चित मान कौन सा होगा, एक्स का मान निश्चित मान कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक्स रख देना है। अब देखिए एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना निकला 160, यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जो 160 से डिवाइड होगा, एक्स एक ऐसा नंबर है, एक्स क्या एक ऐसा नंबर है जो 160 से डिवाइड होगा, एक्स क्या एक ऐसा नंबर है जो 160 से 160 से डिवाइड होगा। आप देखना कौन सा ऑप्शन 160 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 160 से डिवाइड होगा, तो 160 से डिवाइड होने वाला 16 से, यानी 16 से कब कटता है, यानी 2 to the power 4, यानी अंतिम 4 डिजिट कर देना है, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, मतलब ए नंबर ही क्या रहा कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं कटेगा क्योंकि 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 से सी नंबर में नहीं डिवाइड हो रहा है, 84 या 60 है, 46 80 ये भी 16 से डिवाइड नहीं होगा, चेक करके देख सकते हैं ये नंबर जो है 16 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है भाजक भागफल का 24 गुना, भाजक जो है भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है, शेष का क्या है 8 गुना है, यदि भागफल 18, यदि क्या है भागफल 18 हो तो भाज्य क्या की, यानी इस बार भाज्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाज्य पूछा जा रहा है, तो हम लोग भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है, तो यदि भाजक भागफल 18 है तो भाज्य क्या कीजिए, नहीं भागफल 18 दे दिया ऑप्शन में, भागफल 18 हिंट्स दे दिया ए बी सी डी ऑप्शन है, बताना कौन सा आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा, चलिए हम लोग चेक करते हैं। भागफल क्या 18 है, तो भागफल 18 है तो यहाँ पे 18 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भागफल का 18 है, चलिए 18 भागफल का